हफ्ते की मेरी वीडियो पर जिसका कमेंट होगा सबसे अच्छा, जिसका अंदाज होगा सबसे अनोखा, वो ही बनेगा इस शनिवार का लकी विजेता। देखी जाएगी उसकी कुंडली, फ्री में किया जाएगा विश्लेषण। मेरी इस हफ्ते की सभी वीडियोस पर करना है आपको कमेंट और मैसेज पर भेज देनी है अपनी कुंडली की पूरी डिटेल। तो जानेंगे इस शनिवार लकी कौन। नमस्कार, जय माता दी। मैं हूं आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर आचार्य जीतू सिंह। बात करेंगे कि पुत्रदा एकादशी की, यानी बहुत सारे लोगों की यही तमन्ना होती है कि उनके घर में पुत्र जरूर हो। भाई देखा जाए तो पुत्र और पुत्री में कोई फर्क नहीं होता है। इनफैक्ट पुत्रियां ज्यादा सेवा करती हैं, पुत्रियां ज्यादा प्यार करती हैं माता पिता को, लेकिन फिर भी हमारे दिलों के अंदर एक भावना रहती है कि हमारे घर में पुत्र जरूर होना चाहिए। तो ये मौका आप लोगों के लिए भी है। पुत्र प्राप्ति के लिए सावन की पुत्रदा एकादशी व्रत अगर रखते हैं, यकीन मानिए आपके घर में बहुत ही उत्तम पुत्र यानी उत्तम संतान जन्म लेती है। ये व्रत बहुत ही विधि विधान से रखना चाहिए और इस व्रत में कहा जाता है कि अगर पति पत्नी दोनों रखते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। और इनफैक्ट अगर के पत्नी भी रखती हैं पर अगर पतिदेव सहयोग नहीं देते हैं उस व्रत में तो भी दिक्कत होती है। तो ऐसे में सिर्फ एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, संतान जन्म उत्पत्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी केयर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी माता पिता की होती है। तो ऐसे में इसको रखना कैसे चाहिए, इस व्रत को कैसे रखना चाहिए, विधि कैसे करनी चाहिए, किन चीज़ों का खास करके ध्यान रखने की ज़रूरत है। 30 जुलाई का ये जो व्रत है ये आपके जीवन में खुशियों का आगमन कर सकता है। आपके जीवन में आपकी इच्छाओं को पूर्ण कर सकता है। बहुत सारे लोग मैसेज डालते रहते हैं हमारे घर में पुत्र संतान की उत्पत्ति कब होगी। तो देखिए ऐसे में ये व्रत आपके लिए बहुत खास कारगर साबित होगा। फिर भी मैं ये कहती हूँ कि पुत्री और पुत्र में कोई फर्क नहीं होता है। यह हमारे अंदर एक समझने की सोच की कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी हो जाती है। बट फिर भी आप लोगों को अगर पुत्र प्राप्ति के लिए कुछ उपाय करना है तो इससे उत्तम मौका आपको शायद ही मिल पाएगा। और दूसरा मौका मिल सकता है आपको जन्माष्टमी का। तो ये दोनों मौके ऐसे होते हैं साल में जहां आप इस मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। पुत्रदा एकादशी व्रत की अगर के हम बात करें तो या तो इसे निर्जल रखा जाता है या फिर सिर्फ और सिर्फ फलाहार यानी अन्न का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जल और फल, इससे व्रत रखना बहुत अच्छा माना जाता है। और इस व्रत को रखने के लिए पति पत्नी दोनों की जरूरत होती है। सूर्योदय से पहले उठना है दोनों ने, पूजा पाठ करनी है दोनों ने इकट्ठे। व्रत में जितना सहयोग आप करेंगे, यकीन मानिए अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं, पुरुष हैं आप व्रत नहीं रख रहे हैं तो आप अपनी पत्नी का पूरा सहयोग कीजिएगा। जो स्वस्थ नहीं होते हैं उन्हें व्रत वर्जित है, यानी पहले हेल्थ फिर उसके बाद में ये सारी चीजें आप नेक्स्ट टाइम रख सकते हैं। तो आपका अगर हेल्थ अलाउ नहीं कर रहा है तो आप इस व्रत को ना रखें, आप नेक्स्ट व्रत रख सकते हैं। इनफैक्ट आप जन्माष्टमी का व्रत रख सकते हैं। फिर आती है बात कि जब भी आप इस व्रत को रखते हैं आपको मालूम है इससे मिलता क्या क्या है। इससे बहुत सारी चीजें मिलती हैं। खाली पुत्र प्राप्ति की बात नहीं करते हैं। मन जो बहुत चंचल होता है, कहीं भी भागता है, रुकता ही नहीं है और कई बार तो ऐसे गलत डिसीजन ले जाता है कि जिसकी वजह से हमें भुगतना भी पड़ता है। तो आपकी मन की कंट्रोलिंग होती है इस व्रत से। आरोग्य यानी रोग नहीं आते हैं आपके पास जब इस व्रत को रखते हैं आप लोग। धन की कमी आपकी दूर होती है और पुत्र तो आपके घर में जन्म लेता ही है। फिर आती है बात कि आपको बहुत सारे माता पिता ऐसे होते हैं जो अपनी संतान से बहुत परेशान होते हैं, यानी संतान ना तो उन्हें सहयोग कर रही होती है, इनफैक्ट अब वाद विवाद भी करती है। तो बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं, माता पिता ऐसे भी होते हैं, इस कष्ट से भी जूझ रहे होते हैं। तो ऐसे माता पिता को भी इस व्रत को
जरूर रखना चाहिए। संतान से संबंधी मनोकामनाएं, कुछ पेरेंट्स की ऐसी मनोकामनाएं होती है कि मेरा बच्चा खास कर ये चीज जरूर करना चाहिए, तो ऐसे माता पिता भी इस व्रत को रख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण की आराधना करनी चाहिए या फिर श्री नारायण की आराधना करनी चाहिए इस व्रत के दौरान। सुबह जैसे ही आप सूर्योदय से पहले उठते हैं और सूर्योदय से पहले का ही स्नान लेना है। पूरी पूजा विधि तरीका, खास करके कहा जाता है कि पूजा में पीले फूल, पीला फल, तुलसी दल, पंचामृत ये जरूर अर्पित करना चाहिए। जब आप सारी पूजा कर लें, पूजा करने के बाद आपने पूरा कंप्लीट संतान गोपाल जरूर पढ़ना है। संतान गोपाल का पाठ आप जरूर कीजिएगा सुबह और शाम। पहला पाठ आपने करना है सुबह सुबह आपने, और अगर ये पाठ सुबह सूर्योदय से पहले करते हैं, जुड़ता हुआ पक्ष अगर आपको मिल जाता है, सूर्योदय से पहले से शुरू करके सूर्योदय के बाद तक आपकी ये पूजा विधि चलती है, तो ये समय बहुत उत्तम होता है। और दूसरा, सूर्य अस्त के टाइम पे, यानी सूर्य अस्त होने वाला होता है, टाइम देख लीजिए, उससे 15 मिनट पहले बैठ जाइए पूजा में, और सूर्य अस्त के बाद पूजा अपनी खत्म करनी है। ये दो जुड़ती हुई पूजाएं अगर आप करते हैं, विधि विधान से पूजा करते हैं, और दोनों टाइम आप संतान गोपाल पाठ पढ़ते हैं, ये पाठ पति पत्नी दोनों पढ़ेंगे। सिर्फ एक की जिम्मेदारी नहीं है। हमने पहले शुरू में भी कहा ये चीज कि सिर्फ एक की जिम्मेदारी नहीं होती है संतान की केयर करना, संतान की उत्पत्ति। संतान की उत्पत्ति तो हो गई, लेकिन केयर भी आपको दोनों को ही मिल करके करनी पड़ती है। तो क्यों ना संतान की उत्पत्ति के लिए जो कार्य किया जाए वो भी आप दोनों मिल करके ही करें। व्रत के दिन आपको काले वस्त्र नहीं धारण करने चाहिए। व्रत के दिन नीले वस्त्र भी नहीं धारण करने हैं, ग्रे वस्त्र भी नहीं धारण करने हैं। येलोइश टोन में आप वस्त्र धारण कीजिएगा। रेड वस्त्र आप धारण कर सकते हैं, या फिर आप वाइट ऑफ वाइट वस्त्र जो होते हैं वो धारण कर सकते हैं। ये वस्त्र ही पूरा दिन अपने पति और पत्नी दोनों ने धारण करने हैं। जितना भी जो भी प्रसाद है वो पूरे परिवार में वितरण जरूर कीजिएगा। अब ये एक्सक्यूज मत दीजिएगा कि आजकल हम घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं तो फूल जो है नहीं मिल पा रहे हैं। फ्लावर्स आजकल हर जगह अवेलेबल हो रहे हैं, आप फ्लावर्स मंगवा लीजिएगा। पहले आपको ये सारी चीज़ें बता रहे हैं ताकि आप उन सारी चीज़ों को इकट्ठा कर सकें। अब आती है एक ऐसी विधि जो आपको ज़रूर करनी है। आपने जब भी पूरा पाठ आपका कंप्लीट हो जाए तो आपने उस समय कुछ क्षण, यानी मान लीजिए 5 मिनट 7 मिनट जितनी अपनी बैठने की क्षमता है, उस समय आपने पति और पत्नी दोनों ने एक ध्यान करना है भगवान विष्णु की ओर और श्री कृष्ण की ओर कि आपकी गोद में एक बहुत ही उत्तम संतान है। ये एक इमेजिनेशन, जब हम कहते हैं ना किसी भी चीज़ का इमेजिनेशन करते हैं वो फुलफिल होता है। और ख़ास करके कहा जाता है कि जब पूजा की जाती है और पूजा के साथ जुड़ती हुई इमेजिनेशन हमेशा फलित होती है। तो जितने भी लोगों की ये कामना है कि एक स्वस्थ पुत्र, एक स्वस्थ संतान उनके घर में जन्म ले, तो वो सारी माताएं और पिता ये उपाय कर सकते हैं। और जो चाहते हैं कि हमारी संतान बहुत अच्छी निकले, वो संतान उनसे वाद विवाद ना करे, अपनी केयर के साथ साथ अपने माता पिता की केयर करे, तो वो माता पिता भी इस उपाय को कर सकते हैं। इस व्रत को जो है वो आप कर सकते हैं। बहुत ही उत्तम व्रत होता है, आपके जीवन में हमेशा खुशियाँ लेकर के आता है। हम जिंदगी में क्या करते हैं कि कुछ चीज़ें हम इग्नोर कर जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे इवेंट आते हैं, इग्नोर कर जाते हैं, रह जाते हैं, छूट जाते हैं। इसी के चलते मैं हमेशा अपने चैनल के ऊपर पूरे महीने का पंचांग डालती हूँ। आप लोग मेरे चैनल पर जाकर के उस पंचांग को बार बार देख लिया करें, यानी कम से कम आप उसको 10-15 बार महीने में ज़रूर देखा करें, ताकि आपको ये पता चल जाए कि कोई व्रत आपका छूट तो नहीं रहा, और समय तो नहीं छूट रहा, कोई चीज़ रह तो नहीं जाएगी। नहीं रही आपकी कोई भी चीज़ छूटे, कोई भी चीज़ आपकी मतलब कोई भी व्रत, कोई भी त्यौहार आपका पीछे ना रह जाए, यानी आप पूर्ण फल ले पाएँ, पूर्ण फल मिले आपको। इसी के चलते हम वो पंचांग डालते हैं। आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, उस वीडियो को भी ज़रूर देख लिया करें,
पंचांग है, कंप्लीट पंचांग, पूरे व्रत और त्योहार होते हैं उसमें, तो आप उसको भी देख लिया करें ताकि आपकी कोई भी विधि, कोई भी त्योहार, कोई भी व्रत ना छूटे। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हम जिंदगी में बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।